नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा ऐसे कानूनविद, समाज सुधारक, सुधारक और भारत के प्रथम कानून मंत्री जिन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसको जब तक आप पियोगे नहीं तब तक आप शेर की तरह दहाड़ नहीं पाओगे। शिक्षित रहो, संगठित रहो और अपने बुद्धि का विकास करते रहो और संघर्ष करते रहो। ऐसा कहने वाले हमारे समाज सुधारक, शिक्षाविद, कानूनविद और धर्म के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के पितामह भी कहे जाते थे, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और बहुत से लोग उन्हें उपनाम से भी जानते थे, जैसे कि अंबेडकर साहब, विधि साहब व भीम नाम से भी उन्हें पुकारा जाता था। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, कानून के जानकार थे और इसी वजह से उन्हें भारत का प्रथम कानून मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अगर बात की जाए तो उन्होंने जीवन में ऐसे दर्दों को झेला है जिसकी जो पुराने भारत में बहुत फैली हुई थी, जैसे कि ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात, छुआछूत। ये उनके जीवन में जब वो छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो एक बार की एक घटना है कि जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ पर एक मटका रखा जाता था। उस मटके में जो पानी भरा होता था तो जब तक चपरासी नहीं आ जाता था तब तक वो पानी निकाल कर पी नहीं सकते थे, क्योंकि उच्च जाति के लड़के उस मटके से पानी निकाल कर पीते थे, लेकिन इनके लिए जब चपरासी आता था तभी ये पानी निकाल कर पी सकते थे, क्योंकि इनको पानी पीने पर रोक लगी हुई थी। इतिहास बताता है कि आज का जो समाज है उसमें नैतिकता और आर्थिकता की लड़ाई है, और जब नैतिकता और आर्थिकता की लड़ाई होती है तो हमेशा विजय आर्थिकता की होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना था, वो कौम कभी प्रगति नहीं कर सकती जिस कौम में महिलाओं का सम्मान न किया जाता हो। तो अगर हम उनके जीवन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने जीवन पर्यंत महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको सामाजिक सद्भाव की भावना के लिए, उनको ऊर्जा पैदा करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत इतना संघर्ष किया है जो अति कल्पनीय है। अपना पूरा जीवन इन्होंने उसी में लगा दिया। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और इनके जो दादा थे वो भी ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जो छावनी थी, मिलिट्री छावनी, वहाँ के मुहू में हुआ था, लेकिन मूल निवासी ये महाराष्ट्र के एक अम्बेडकर गांव है वहाँ से थे। इसके पीछे भी, इनके पीछे जो अंबेडकर है वो भी लगाने के पीछे एक कहानी है। एक कृष्णपाल इनके गुरु थे जो इनकी ये पढ़ने में बहुत ही तेज थे, तो सभी लोग इनका सम्मान करते थे। टीचर भी इनका बहुत सम्मान करते थे। वो ब्राह्मण से थे, वो अपने नाम के पीछे अंबेडकर लगाते थे। तो विद्यालय में जो ये ऊंच नीच की भावना चल रही थी, इसी से बचने के लिए इन्होंने भी अंबेडकर लगाया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश के मुहू में, और फिर इनके जन्म, ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके और ज़्यादातर इनके माता पिता की संतानें मृत हो गई थी, लेकिन जो भी जिनके नाम पाए जाते हैं तो उसमें बालाराव, आनंदराव इनके एक भाई थे, और मंजुला तुलसी और गंगाबाई, मंजुला तुलसी और गंगाबाई इनकी बहनों के नाम पाए जाते हैं। इनके दादा मालोजी सकपाल भी ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, और
असलियत में ये महार एक जाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, उससे ये बिलोंग करते थे। तो अनुसूचित जाति होने के कारण जीवन पर्यंत इनको बहुत सा दंश झेलना पड़ा। इनके बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि इनको पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए इन्होंने अपने घर में भी एक लाइब्रेरी बना रखी थी, जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी और लास्ट तक वहाँ पर 1.5 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें हो गई। जब भी ये कहीं जाते थे वहाँ से पुस्तकें लेकर जरूर आते थे। तो एक बार ये ब्रिटिश में जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये लाइब्रेरी में पढ़ाई करते करते ब्रेड के ले गए थे, तो ब्रेड खा रहे थे। उसी समय वहाँ का लाइब्रेरियन आ गया, उन्होंने वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर इनको ब्रेड खाते हुए देख लिया, जो इनको डांटते हुए कहा कि तुम कैंटीन में जाकर खाना क्यों नहीं खा रहे थे। तो इन्होंने स्वीकार किया कि मेरे पास कैंटीन में जाकर खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आकर पढ़ने का शौक़ है तो थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, जब भूख लगती है तो 2 ब्रेड ले आता हूँ, खा लेता हूँ। तो वो इनकी सत्यनिष्ठा से इनकी बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के पश्चात उसने कहा कि अब तुम रोज़ कैंटीन में खाना खाओगे और उसका बिल मैं पे करूँगा। अगर देखा जाए तो इनके जीवन पर गौतम बुद्ध जी का, कबीर दास जी का और राजा हरिश्चंद्र जी का और महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जीवन पर बहुत अत्यंत प्रभाव पड़ा। और इनकी 2 पत्नी थी, एक रमाबाई अम्बेडकर, क्योंकि इनका विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में बाल विवाह हो गया था, जो 1906 में विवाह हुआ था। और दूसरा इनका विवाह जो है सविता अम्बेडकर, जिन्हें शारदा भी कहा जाता था, उनके साथ हुआ था। वो एक MBBS डॉक्टर थी। उस समय MBBS डॉक्टर की डिग्री बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती थी। उस समय MBBS करना महिलाओं के बस की बात नहीं थी। उस समय सविता अम्बेडकर जी ने MBBS किया था, और एक इनके मित्र थे, उन्हीं मित्र के घर में इनकी मुलाकात हुई और फिर इन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, और विवाह के प्रस्ताव के बाद उन्होंने स्वीकार किया। वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती थी सविता अम्बेडकर जी, और वह जीवन पर्यंत इनके साथ रही। और इनका एक बेटा भी है यशवंत अम्बेडकर। उसके बारे में भी एक कहानी है कि एक बार एक ठेकेदार, जब ये मंत्री हुआ करते थे, तो इनके पास ठेके के लिए आवेदन करने के लिए आया। उसने अम्बेडकर जी को फंसाया, और फंसाने के बाद यशवंत अम्बेडकर को, तो यशवंत अम्बेडकर जी ने ठेका दिलाने के लिए अपने पिताजी से कहा। तो कहा, मैं यहाँ पर पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं समाज के सुधार के लिए आया हूँ, समाज के कल्याण के लिए आया हूँ, समाज को ऊंचा उठाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर पैसे से हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो पहली इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, फिर इन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद इन्होंने विदेश में अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से MA किया। फिर MA करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अमेरिका गए, अमेरिका में इन्होंने PhD की, फिर LLB भी की। अम्बेडकर जी की अगर बात की जाए तो उस समय अम्बेडकर जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, और बड़ौदा के छत्रपति साहू जी महाराज ने इनको फेलोशिप दी थी, जिसके लिए अमेरिका पढ़ने जा सके। और जब वहाँ से वो लौट के आए तो 1917 में बड़ौदा के राजा के यहाँ सेना सचिव के पद पर कार्य करने लगे। फिर 1918 में मुंबई के सिनेमन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन कार्य करने लगे, और इनका मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता नाम के कुछ साप्ताहिक व पाक्षिक अखबार थे, जिनका इन्होंने संपादन भी किया, और जिसमें ये ज़्यादातर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इन्होंने 1950 में बौद्ध धर्म कम से कम 5,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिसमें इनकी पत्नी सविता अम्बेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को शुगर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। लेकिन बाद में इनके अनुयायियों ने ये आरोप लगाया कि इनकी पत्नी सविता अम्बेडकर जी ने इनको मार दिया है, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इनके ऊपर जांच बिठाई, और जांच बिठाने के पश्चात जब जांच
पूरी हो गई तो देखा गया कि इनकी मृत्यु कहीं ना कहीं शुगर की वजह से हार्ट अटैक होने के कारण हुई थी। सविता अंबेडकर ने जीवन पर्यंत, वो उस समय खुले विचारों की महिला थी, उन्होंने इनका पूरा सहयोग किया। MBBS डॉक्टर होने के बावजूद भी वो इनके कंधे से कंधा मिला के चलती थी। और वो, उनके कोई बच्चे नहीं थे, एक बार उनके एक बिटिया गर्भ में आई थी, परंतु मिस कैरेज हो जाने की वजह से वो जन्म न ले सकी, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत दुख रहा। और उनके कोई संतान न थी। जो चर्चा मिलती है सिर्फ एक इनकी पहले वाली पत्नी का जो एक पुत्र है यशवंत अंबेडकर, उसी की चर्चा मिलती है। अंबेडकर जी बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान और समाज सुधारक, शिक्षाविद, कानूनविद थे। और अगर देखा जाए तो 1932 में इन्होंने आमरण अनशन भी किया। देश के निचले स्तर से ऊंचले स्तर पर उठाने के लिए लोगों को इन्होंने आमरण अनशन किया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर नामक पार्टी का गठन किया और 1941 से 45 तक वो अपनी पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी जो समाज के क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्तर को ऊंचा उठाने के लिए है। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में इन्हें कानून मंत्री भी बनाया गया। लेकिन कुछ बिल के विरोध में इन्होंने नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया और अशोक चक्र का जो सुझाव है, जो आज के डेट में अशोक चक्र देखा जाता है, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और भारतीय संविधान के ये पितामह हैं, भारतीय संविधान अध्यक्ष समिति के ये अध्यक्ष भी रहे। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बन के तैयार हुआ, जो संविधान में कानून बनाए गए, वो सब इन्हीं की देन है। आज दलितों में, पिछड़ों में और निर्बल जो समाज में उपेक्षित हैं, ऐसे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरी भगवान की तरह पूजते हैं और पूजना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जीवन पर्यंत उनके लिए, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही अतुलनीय हैं। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में उस दंश को झेला था। एक कहावत है कि वो क्या जाने पीर पर आई जिसके पाँव न फटी बिवाई। तो उसी स्थिति को देखते हुए माना जाए कि इन्होंने स्वयं देखा कि उस समय लोग कुएं में लोगों को पानी नहीं भरने देते थे, मंदिरों में जाने नहीं देते थे, बराबर की बैठने नहीं देते थे। तो जिस दंश को झेला, एक इनके बारे में कहानी प्रचलित है, जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनके पिताजी ने इनको बुलाया और बुलाने के बाद जब ये स्टेशन पर उतरे तो उस समय बहुत रात हो गई थी। तो जब ट्रेन से उतरे उस समय ये अकेले उतरे थे, उनकी पत्नी और इनका बच्चा था। तो ये सब सूट बूट में थे। तो इनके स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाना है। तो वहाँ से उसकी दूरी 25 किलोमीटर थी। तो कहा आप ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं? जब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ब्राह्मण जाति से नहीं बिलोंग करता, मैं अनुसूचित जाति के महार जाति से बिलोंग करता हूँ, तो वो मुँह फिरा के चला गया। और फिर इन्होंने सवारी वालों से ज़्यादा पैसे देने का भी कहा, लेकिन कोई इनको लेके जाने के लिए तैयार न हुआ, क्योंकि ये अनुसूचित जाति से आते थे। ऐसी स्थिति में इनको 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। रास्ते में जब इनको भूख लगी तो इन्होंने जब खाना खाया तो इनको पानी की आवश्यकता पड़ी। तो पानी भी लोगों से मांगा तो लोग पानी देने से इनकार कर रहे थे। तो इन्होंने ये भी बताना पड़ा कि मैं अनुसूचित नहीं हूँ, झूठ बोले कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन तब पर भी लोगों ने पानी नहीं दिया। तो वहीं पर एक नदी बहती थी, नदी में पानी को थोड़ा सा साफ किया और उसके बाद उस पानी को पिया। तो इनकी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे दंश झेलने के बाद इन्हें लगा कि ये हमारा भारत देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा, राजशाही प्रथा और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो उनको उनके अधिकार दिलाना है। महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत तक इनके कानून फैले हुए हैं। अगर देखा जाए तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत भी की और वकालत करते समय ये बहुत सी चीज़ों का बहिष्कृत किए। ये हमेशा इसी वजह से बाद में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया, जो इनकी मृत्यु के पश्चात दिया गया था। इसलिए इनकी पत्नी सविता अंबेडकर जी ने उसको ग्रहण किया
और इनके पिताजी जो थे वो सैनिक थे, इनके दादा भी सैनिक थे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो सैनिकों वाली ऊर्जा होती है, जो ताकत होती है, वो ताकत हमेशा व्याप्त रही। उसी ताकत की वजह से ये पढ़ने के इतने शौकीन आदमी थे कि ये जब भी कहीं से बाहर से आते थे बस हाथ मुंह धोने के बाद पढ़ने बैठ जाते थे। और पढ़ने में इनकी बहुत सी रुचि थी, इन्होंने बहुत सी किताबों की एक लाइब्रेरी थी इनकी, तो हर समय ये पढ़ते ही रहते थे। और लोग स्वयं ये कभी किसी को किताबें मांगने से नहीं देते थे, जो भी पढ़ना चाहे तो इनकी लाइब्रेरी में आके पढ़ सकता था और पढ़ने के बाद जा सकता था। और जीवन पर्यंत जब वो इनकी पत्नी सविता अम्बेडकर जी आ गई तो इनके अनुयायी लोग ये सोचने लगे कि ये ब्राह्मण जात से है तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रभावित करें। लेकिन सविता अम्बेडकर जी ने पूरा इनका साथ दिया, लेकिन तब पर भी कुछ अनुयायी लोग इस बात से नाराज़ थे, असंतुष्ट रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे कि सविता अम्बेडकर जी इनको मिलने नहीं देती हैं। मिलने के लिए पहले सविता अम्बेडकर जी से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो कानून है, जो संविधान है, जो हमारा देश चल रहा है, उसके पितामह थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। और बाबा भीमराव अम्बेडकर को अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक, कानूनविद, प्रोफेसर, कुछ भी नाम से नवाजा जा सकता है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता हो और मेरे द्वारा बताया गया कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।